दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन भी बहुत ही जबरदस्त रहा है। लगातार मार्केट कैप बढ़ रहा है और सभी शेयरों में जहां पे 5% का सर्किट है वहां पे डायरेक्ट अपर सर्किट लग रहा है। और आप ये देख सकते हो इसके पीछे है बहुत बड़ी रणनीति जो अदानी ग्रुप ने अपनाई है। अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज को चुकाया और इसके बाद में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस जगह है बाजार में। और दूसरी तरफ जीक्यू पार्टनर जिन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, राजीव जैन की कंपनी ने, उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। क्यों उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि रिकवरी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और लगातार अपर सर्किट भी लग रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ही अपर सर्किट की तरफ से बढ़ते हुए क्या स्टॉक फिर से अपनी पुरानी जो हाई थी वहाँ तक पहुँच जाएंगे या फिर इसमें एक बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो लगातार लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर का 6 कंपनियों का जो विलय है वो मामला आप पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है और जल्दी यहाँ पे अदानी पावर का आप देखो साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी बड़ी राहत मिली है, उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर लेना चाहिए या फिर इस समय हमें जिसने निचले लेवल से खरीदारी किया उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम शेयरों की बात करें तो अदानी पावर लिमिटेड इस समय 186 पर आ चुका है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही देखें तो ये 21% दौड़ चुका है, यानी निचले लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी और ये समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक फिर से 461 पर आ चुका है। 21% की यहाँ पर भी तेज़ी देखी हमने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में और आज भी अपर सर्किट है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक 861 पर वापस आ चुका है। 26% की यहाँ पर भी शानदार तेजी है और 5% का अपर सर्किट लग चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक फिर से निचले लेवल से 619 को टच कर चुका है। 21% की शानदार यहाँ पर भी तेजी है और 5% का अपर सर्किट है। तो जहाँ पे भी 5% सर्किट की लिमिट है वो डायरेक्ट ही सर्किट लग रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेडिंग भी उतनी नहीं हो पा रही है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 820 पर आ चुका है और पिछले 5 दिन में 22% का ज़बरदस्त रिटर्न वापस दे चुका है स्टॉक और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक 2044 पर वापस आ चुका है। 42% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 5 दिन में ही। और आपको पता होगा इसका जो लो बना था वो 1000 से नीचे था, अब ये 2000 को क्रॉस कर गया है, यानी ये स्टॉक तो डबल हो चुका है। सबसे ज़बरदस्त और एक तरह से विनर बना है अदानी इंटरप्राइजेस, जिसने काफ़ी कम समय में लोगों की रकम को दुगुना कर दिया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक 702 पर वापस आ गया है। 16% का यहाँ पर भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है पिछले 5 दिन में। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 389 पर स्टॉक है। 12% की रिकवरी हो चुकी है पिछले 5 दिन में, तो यहाँ पर गिरावट भी कम थी, इस हिसाब से रिकवरी भी आपको थोड़ी कम दिखाई देगी। एसीसी सीमेंट ये 1880 पर आ चुका है और 7% की रिकवरी हुई पिछले 5 दिन में। तो आप पता ही होगा कि एसीसी और अंबुजा का अधिग्रहण अभी भी रिसेंटली किया है अदानी ग्रुप ने और इनमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं थे और इसी वजह से यहाँ पे रिकवरी भी थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। एनडीटीवी 237 पर स्टॉक आ चुका है। 19% का यहाँ पे भी हमें रिटर्न देखा है पिछले 5 दिन में और आप देख सकते हो कि सारे के सारे स्टॉक इस समय पूरी तरह से तेज़ी से आगे भाग रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अदानी ग्रुप ने 7399.96 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है, यानी करीब 90.1 करोड़ डॉलर का जो कर्ज समय से पहले ही चुका दिया है। यह कर्ज शेयरों को गिरवी रखकर लिया गया था और इससे पहले फरवरी में भी कंपनी ने 111 करोड़ का डॉलर का जो कर्ज था वो चुका दिया था समय से पहले ही। और ये दूसरी बार है, यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 2 बार कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से अपना गिरवी शेयरों को छुड़ाने का शुरुआत कर दी है और समय से पहले ही पेमेंट चुका रही है कंपनी। तो अदानी ग्रुप अब तक देखें तो 202 करोड़ डॉलर का जो कर्ज लिया होता है, यानी आप देखें तो करीब 16,590 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज था वो कर्ज इन्होंने समय से पहले ही चुका दिया और इस वजह से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना और लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में अपने सारे कर्ज को चुकाने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार आपको ये जो तेजी का वातावरण, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जीक्यू पार्टनर का है, जिन्होंने काफ़ी बड़ा यानी करीब 15,000 करोड़ का जो भारी निवेश किया अदानी ग्रुप की कंपनी में
और उसके बाद में यहाँ पे पूरा पूरा मामला बदला और तेजी से स्टॉक के अंदर एक शुरुआत पॉजिटिव होने लगी और लोगों का विश्वास भी लौटने लगा और एफआई भी यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही कंपनी का जो मार्केट कैप वो करीब 2 लाख करोड़ के से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे एक और राहत ये निकल कर आई है कि एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुका है अदानी इंटरप्राइजेस आज से। इससे पहले देखें तो अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पहले ही लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और अब एनएससी की जो एएसएम लिस्ट है उस लिस्ट से बाहर हो चुका है, यानी पूरी तरह से अब फ्री हो चुका है स्टॉक और इस वजह से भी माहौल पॉजिटिव बना है। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर की जो सब्सिडीज 6 कंपनियां हैं उनके मर्जर की रजामंदी मिल चुकी है। उस प्रोसेस अब आगे बढ़ने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रायपुर एनर्जन लिमिटेड, इसके अलावा रायगढ़ एनर्जी जनरल लिमिटेड, इसके अलावा अदानी पावर मुंद्रा और यहाँ पे देख सकते हो एपीएल, इन कंपनियों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8 फरवरी 2023 को एनसीएलटी ने इस मर्जर को अप्रूवल दे दिया था। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कंपनी की तरफ से कि ये पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ने वाली है, कि अक्टूबर 1, 2021 को इस मर्जर को मंजूरी दी गई थी और अब आप देख सकते हो कि इसको एनसीएलटी से भी मंजूरी मिल चुकी है और अब ये प्रक्रिया जल्दी ही अंतिम चरण में आने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो फाइनेंशियल 2022-23 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस स्कीम के तहत जल्दी ही जारी करने वाले हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी राहत मिली है और ये जो 6 कंपनियों का मर्जर होने से आप देखें तो इनके खर्च में कटौती भी होगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा, क्विक एंड फास्ट काम हो सकेगा। दूसरी तरफ देखें तो अदानी पावर के लिए जो सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जो अदानी पावर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी उसको खारिज कर दिया गया और फैसला अब अदानी पावर के फेवर में आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस एग्रीमेंट के क्लोज के मुताबिक अगर कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में कोई बदलाव होता है तो मंथली टैरिफ पेमेंट में बदलाव के रूप में मुआवजा मिलेगा। इसके बाद 2013 में बदलाव के आधार पर कंपनी ने मुआवजे की मांग की थी और यहाँ पे ये जो मुआवजा है ये महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रही थी, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, अब फेवर में आ चुका है अदानी पावर के। तो अदानी पावर को ये जो भी मांग है उनकी पूरी करनी होगी। तो अदानी ग्रुप में जो तेजी बनी है उसका नतीजा ये है कि सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में 2.2 लाख करोड़ रुपये का आप देखते हो मार्केट कैप में इजाफा हो चुका है और आप देखते हो जो मार्केट कैप है वो करीब 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो बहुत ही शानदार रहा है प्रदर्शन अदानी ग्रुप के शेयरों का। तो यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर के जो फाउंडर है राजीव जैन, उनकी तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। जीक्यूजी पार्टनर ने जो बड़ा निवेश किया है, तो यहाँ पे राजीव जैन ने ऑस्ट्रेलिया के विजिट की थी और वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपनी का जो स्टेटमेंट आया 7 मार्च का, उसमें कहा गया कि जैन ने जो है काफ़ी जो इन्वेस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के उनके साथ में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो निवेश किया गया है जीक्यूजी पार्टनर के माध्यम से अदानी ग्रुप में, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन जो पेंशन फंड है क्लाइंट है उनके साथ में बातचीत की गई थी और उनके हिसाब से यहाँ पे निवेश किया गया है। इसके अलावा देखें तो जो नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड है उनके साथ में भी इन्होंने बातचीत की थी। तो यहाँ पे देख सकते हो जीक्यूजी पार्टनर ने अपने जो भी क्लाइंट्स थे और जो बड़े जो इन्वेस्टर थे उनके साथ में बातचीत करने के बाद ये सारा का सारा इन्होंने निर्णय लिया और यहाँ पे निवेश किया है बड़ा अदानी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है कि उन्होंने शेयरों में निवेश करने से पहले ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया था और वहाँ से सब इसके बारे में जानकारी लेके कंपनी की बैकग्राउंड और उनकी बैलेंस शीट को जानने के बाद और जो पुराने निवेशक है उनसे बातचीत करने के बाद इन्होंने ये निवेश किया है। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट जो किया है बाजार में अदानी ग्रुप के शेयरों में, उससे दूसरे इन्वेस्टर के बीच में भी कॉन्फिडेंस जगा है और इसी वजह से देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड है, प्राइवेट फंड्स है, वो भी अब यहाँ पे देखें तो फिर से एक नया इन्वेस्टमेंट करने की तरफ तैयारी कर सकते हैं। जीक्यूजी पार्टनर ने 3.4% की स्टेक अदानी इंटरप्राइजेस में ली है। इसके अलावा देखें तो अदानी पोर्ट्स में उन्होंने 4.1% की स्टेक ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2.5% की स्टेक उन्होंने अदानी ट्रांसमिशन में ली है और 3.5% की स्टेक उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी में ली है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और ये देख सकते हो उनके इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में उन्होंने निवेश किया है। तो कुल मिला के अब देख सकते हो कि रोड शो शुरू हो चुकी है। अब देख सकते हो कि कल उन्होंने दुबई में रोड शो किया था, अब आगे लंदन और यूएस में रोड शो होंगे। उसके बाद में फिर से एक नया कॉन्फिडेंस जगेगा और फिर एक तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे जिस तरह से काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है तो जो टेंशन था वो भी खत्म हुआ और जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि अदानी ग्रुप में एलआईसी ने जो पैसा लगाया क्या वो डूबने वाला है, तो वो सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि एलआईसी को काफ़ी अच्छा मुनाफा फिर से हो चुका है और एसबीआई ने जो यहाँ पे लोन दिया है वो भी सुरक्षित है क्योंकि अदानी ग्रुप लगातार अपने पुराने कर्ज को बहुत तेज़ी से चुका रहे। तो एक तरह से विश्वास जगा है। लेकिन
अभी हमें वेट करना होगा आगे की क्या संभावना बन रही है। तो इसके लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जरूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।